विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव। अनेक बिंदुओं को हमने समझने का प्रयास किया, चित्त वृत्तियों को समझा, क्लिष्ट अक्लिष्ट उन दो विधाओं को भी समझने का हमने प्रयास किया, और सभी चाहते हैं कि हमको समाधान मिले। अनेक व्यवधान है इस जीवन में, अनेक प्रकार के तनाव हैं, अनेक प्रकार के खिंचाव हैं, भटकाव हैं, जिससे व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है, और वास्तव में वो ऊपर उठ भी सकता है यदि इसका अभ्यास करे, निरंतरता के साथ करे। तो इन वृत्तियों से हम जो अक्लिष्ट वृत्ति और उससे भी उन्नत जो स्थिति है उसको कैसे प्राप्त करें, क्लिष्ट अक्लिष्ट की स्थिति के विषय में तो बहुत चर्चा हुई। आज पुनः परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य हमको मिला है। परम पूज्य गुरु जी को बहुत हृदय की गहराइयों से प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। गुरु जी, जो विषय हमारा चल रहा है चित्तवृत्तियों का, और क्लिष्ट और अक्लिष्ट, इन सभी से हमारा जो उत्थान का मार्ग है, जो अक्लिष्ट स्थिति को प्राप्त करके उससे भी जो उन्नत स्थिति है वो कैसे हम प्राप्त करें, अपने जीवन को योगमय कैसे बनाएं। एक योगी, एक उद्योगी, एक सहयोगी ही अच्छा जीवन जी पाता है, वो हम कैसे बने, इसके विषय में आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है। हमारे शास्त्रकारों ने चित्त वृत्तियों को व्यवस्थित करने के लिए, नियमित करने के लिए दो रास्ते बतलाए हैं। एक का नाम है सांख्य मार्ग और दूसरे का नाम है भक्ति मार्ग। जी। सांख्य मार्ग में वृत्तियों को देखना पड़ता है और उन वृत्तियों को आत्म और अनात्म के इस विभाग पूर्वक, जो अनात्म है वहाँ से अपने आप को हटाना पड़ता है। अनात्म को हटाने का नाम वैराग्य होता है और आत्मा की तरफ बढ़ने का नाम अभ्यास होता है। जी। तो ये दो काम करने पड़ते हैं हमें जब हम अपने मूल केंद्र की तरफ प्रयाण करते हैं, अपने मूल केंद्र में पहुंचना चाहते हैं, या दुखों से अपने आप को बचाना चाहते हैं, सब प्रकार के दुखों से अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं। तो उसका तरीका यही होता है कि हम सांख्य मार्ग के यदि पथिक हैं, जी, सांख्य मार्ग अर्थात ज्ञान मार्ग। सांख्य मार्ग मानी ज्ञान मार्ग, अर्थात आत्म अनात्म विवेक मार्ग। जी जी। आत्मा और अनात्मा के विवेक पूर्वक हम अपने जीवन की जो दिशा है उसको निर्धारित करते हैं कि मुझे अनात्म से हटकर आत्मा की तरफ जाना है। जी। तो अनात्म जैसे हमारा ये शरीर है, ये अनात्म है। हमारा प्राण चल रहा है नासिका में, वो अनात्म है। जी। हमारी इंद्रियां अलग अलग विषयों को ग्रहण करती हैं, वो इंद्रियां भी अनात्म हैं। जी। और हमारा जो मन बुद्धि फिर आगे देखते हैं कि मन संकल्प करता है, संकल्प और स्वयं मन भी अनात्म है। बुद्धि जो निश्चय करती है वो और स्वयं बुद्धि भी अनात्म है। अहंकार जो अहम करता है, मैं मेरे का भाव करता है, वो भाव भी अनात्म है, और अहंकार वो जो यंत्र है वो भी अनात्म है। और ये सारा जो पूरा जो हमें दिखाई देता है संसार, वो चारों तरफ फैला हुआ संसार जो हमें बहुत ही खींचता है, वो भी अनात्म के श्रेणी में ही आता है। ये हमने सब जान लिया कि ये अनात्म है, ये अनात्म है। इससे क्या होगा गुरुजी फिर? इससे फिर ये होगा कि हम इसमें आसक्ति नहीं करेंगे जी। और अपने भीतर जो आत्मा है, हमारा स्वरूप ही है, उस तरह अभिमुख हो जाएंगे। ये जो अनात्म के आसक्ति के कारण ही तो हम अपनी आत्मा की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं ना। जी। अनात्म के साथ तादात्म्य भाव में रहते हैं, अनात्म के साथ एक ही भाव में रहते हैं, इसके साथ एक होकर के जीवन जीते हैं। तो अनात्म के साथ एक होने के कारण से हम अपने केंद्र से हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और उसके कारण से फिर हमारे भीतर कामनाएं पैदा होती हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं। उनको पूर्ण करने के लिए फिर हम तरह तरह के मार्ग अपनाते हैं, उन कामनाओं को पूरा करने के लिए रास्ता अपनाते हैं। और इस तरह से हमारा जीवन चल रहा होता है।
तो हमें आत्म अनात्म का विवेक यदि पहले ही हो जाता है, पहले हम जान लेते हैं, कर लेते हैं शास्त्र प्रक्रिया से या गुरुजनों के निर्देश के अनुसार कि ये सारी चीज़ें अनात्म हैं और इस अनात्म के साथ मुझे अपने आत्मा का तादात्म्य नहीं करना, ऐसा निश्चय के साथ हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के देख रहे हैं, तो फिर इसको सांख्य मार्ग कहते हैं। यही नेति नेति का मार्ग है। वहाँ पर जितना भी ये मूर्त और अमूर्त है उसको एक जगत का स्वरूप बतलाया सत्य कहकर, सत और त्यत। और ये सारा का सारा जो जगत है ये सत और त्यत है। पृथ्वी जल अग्नि ये तीन सत हैं जी, और वायु और आकाश ये त्यत हैं। तो पांचों भूतों को ही सत्य इस नाम से जानते हैं जी। इनका नाम सत्य ऐसा कहलाता है जी। तो इस जीवन का जो ये प्ररूप है हमारे सामने जो आकर के खड़ा होता है जी, कि ये कितना ये विशाल ब्रह्मांड है, और उसके साथ फिर हम अपने शरीर पर केंद्रित होते हैं। हाँ। तो हम समझते हैं कि ये जितना भी है बाहर का जगत, इसको हम अनात्म श्रेणी में रखते हैं। तो इन्हीं पंचभूतों से मेरा शरीर बना है। जिन पांच भूतों को मैं बाहर देख रहा हूँ वे ही पांच भूत मेरे शरीर की रचना करते हैं जी। तो पांच भूत इसके कारण बन जाते हैं शरीर का, और ये शरीर कार्य बन जाता है। तो इस कारण और कार्य में जो पंचभूत अनुस्यूत रहते हैं, हमारे शरीर में जो अनुस्यूत रहते हैं, ये हमें इस तरफ हमारा जब ध्यान जाता है तो हमको ऋषि कहते हैं इससे अपने मन को हटाओ और आत्मा की तरफ प्रस्थान करो। उसमें हमने हटाने में मन बुद्धि अनात्मा का ही सहयोग लिया होता है जी। तो उसको हटाने के लिए सहयोग लेते हैं पर उसमें फंसते नहीं, और उससे हम थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से आत्मा अनात्म विवेक पूर्वक अनात्मा से हटकर आत्मा की तरफ हम अपनी यात्रा को अभिमुख करते हैं कि मुझे अनात्म में नहीं रहना है, मुझे आत्मा में जीना है जी। और ये एक जीवन का एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन, बहुत बड़ा एक जहाँ से हम कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, वो हमारे लिए हो जाता है जी। आत्म अनात्म विवेक सांख्य मार्ग इसी को कहते हैं। विचार मार्ग भी इसको कहते हैं जी। विचार के द्वारा विचार करने वाला और विचार, जिसके बारे में वो विचार कर रहा है और जिसका विचार कर रहा है, ये भेद दोनों सामने आ जाते हैं जी। तो जब आदमी किसी भी प्रकार का विचार नहीं करता या इस तरह से देखता नहीं है, तो फिर उसके लिए फिर ये सारा एक ही बना रहता है, आत्मा और अनात्मा। तो हमें आत्म अनात्म विवेक से अपने जीवन की शुरुआत करनी, और जो ये बताया गया कि इस आत्म अनात्म विवेक में हमारे को अनात्म से हटकर आत्मा की तरफ पहुंचना है। तो इन दोनों में साधन कौन बनते हैं, तो बोले विवेक वैराग्य। अनात्म से हटने में हमेशा जी वैराग्य साधन बनता है जी। अनात्मा से हमको अलग करने में वैराग्य साधन बनता है, और आत्म स्वरूप होने में अभ्यास साधन बनता है जी। अभ्यास के बिना हम आत्म स्वरूप में ठहराव नहीं कर सकते, और आगम के बिना हम अपने इस स्वरूप से हट नहीं सकते हैं जी। जो अनात्म स्वरूप में जो तादात्म्य होता है वो टूट नहीं सकता है। शरीर को ही हम अपना स्वरूप समझते हैं और वस्तुओं को ही हम अपना स्वरूप समझते हैं। तो ये सब इसमें फिर हमारी प्रीति होती है, इसको बढ़ाने में प्रयत्न करते हैं, बढ़ता नहीं है तो दुख होता है, कोई इसको नष्ट कर दे तो दुख होता है, अपने आप नष्ट हो जाए तो भी दुख होता है जी। ये जीवन हमारा ऐसे चलता रहता है। तो इसके लिए ऋषि मुनियों ने कहा कि ये एक हमें स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद जैसे हमने कहा कि हमें कैसे हम अपने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करें, तो 5 साधन बतलाए योग दर्शनकार ने जी। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक हितरेशम। श्रद्धा का प्रयोग करें हम पूरा, जिन तत्वों के बारे में सुनते हैं जी, उसको पूरी श्रद्धा के साथ उसको स्वीकार करें कि ये ऐसा ही है। हाँ। और उसमें बल हमारे भीतर आ जाएगा। उसके कारण से श्रद्धा वीर्य, जब हमारी श्रद्धा होती है किसी तत्व के बारे में। श्रद्धा का क्या स्वरूप होता है गुरुजी? श्रद्धा का मतलब जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं, किसी
परम वाणी को, गुरु वाणी को, वेद वाणी को या किसी महापुरुष की वचन को जी। हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये ऐसा ही है। जिसको हम स्वीकार करते हैं उसके प्रति शंका नहीं करते, हमें ऐसा महसूस होता है कि ये ऐसा ही है। तो इस श्रद्धा को ना शास्त्रकारों ने ऐसा कहा है कि ये माँ के समान हितकारिणी है। श्रद्धा श्रद्धेयम माते भी हितकारिणी योगिनम पाती। जी। ये योगी की ऐसे रक्षा करती है जैसे कि माँ बच्चे के पीछे पीछे घूमती रहती है और उसको कोई चिंता नहीं है, और समझो सारा उसी माँ के ऊपर ही सारा बोझ आ जाता है। तो ऐसे ही श्रद्धा तत्व तो ऐसा है जिसमें कि हमारे को निरंतर बोध भी होता है जी। और हम जो है श्रद्धा से उसके साथ चिपके रहते हैं। श्रद्धा आगे ज्ञान में बदल जाती है। गुरु जी, इस श्रद्धा को निष्ठा कह सकते हैं? ये ऋषि ने तो यहाँ पर श्रद्धा कहा है, तो क्या इसको निष्ठा भी कहा जाता है? निष्ठा भी उसी का एक रूप है जी। निष्ठा और श्रद्धा छांदोग्य उपनिषद में 2 शब्द कारण और कार्य में परिभाषित किए। जी। जैसे कि हम जहाँ जहाँ हमें सुख मिलता है वहाँ हमारी श्रद्धा होती है, जी। और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ जिसमें श्रद्धा होती है वहाँ निष्ठा भी होती है। जिसमें हमारी निष्ठा होती है उसमें हम मनन करते हैं। जी। मतलब एक होती है सुख दृष्टि कि कहाँ तेरे को सुख मिल रहा है, और फिर उसमें सुख कहाँ मिलता है यदि ये खोज करते हैं तो कृति से मिलता है, अपने कर्तव्य पूर्ति से मिलता है। जी। फिर कहते हैं कृति कैसे आती है? श्रद्धा से कृति आती है। हमारे जीवन में यदि श्रद्धा होती है तो कृति में बदल जाती है। फिर कहते हैं वो श्रद्धा कहाँ से आती है? तो श्रद्धा जो है वो उधर से आती है, निष्ठा से। मतलब एक सुख दर्शन, जी। सुख दर्शन जहाँ जहाँ में सुख दिखाई देता है उसमें हमारी प्रवृत्ति होती है। जहाँ प्रवृत्ति हमारी होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, वो श्रद्धा कारण होती है। श्रद्धा के पीछे भी कोई कारण होता है तो निष्ठा कारण होती है। निष्ठा के पीछे भी कोई कारण है तो मति कारण होती है। मति के पीछे भी कोई कारण है तो विज्ञान कारण होता है। मानी विज्ञान से मति उत्पन्न होती है, हमारे अंदर विचार शक्ति उत्पन्न होती है, और मति के बाद फिर ये हमारे भीतर ये सारा जो हमने कहा निष्ठा, निष्ठा से श्रद्धा, श्रद्धा से कृति, कृति से सुख की प्राप्ति। जी। तो इस तरह से हमारा जीवन ये चल रहा होता है, पूरा इस तरह से बह रहा होता है ये। तो हमारे को यदि हम आत्मान्वेषक हैं, आत्मा की खोज के लिए सिंसियर हैं, सिंसियर का मतलब ये होता है कि उसी के लिए हम कर रहे हैं, उसको बहाना बनाकर कुछ और नहीं चाहते, कोई दूसरा टारगेट हमारा ना हो। हाँ जी। कोई साइड बिजनेस नहीं हो। जी। जैसे कि हम कई बार जैसे हम कहते हैं भाई वो व्यक्ति हमारा बड़ा प्रेमी है जी। और प्रेमी इसलिए मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, ऐसे बोलते हैं हम। जी। जी। पर प्रेमी इसलिए हम कहते हैं कि जब भी मेरे को तो ज़रूरत पड़ती है तुरंत अपनी गाड़ी दे देता है, और कई बार ऐसे कहते हैं भाई इस समय वो व्यक्ति होता ना आज तो गाड़ी मिल जाती। तो हम इस भाषा से क्या समझें? तो अब उस व्यक्ति से हमारा प्रेम है या गाड़ी से प्रेम है? जी। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि उसके पदार्थ, वो गाड़ी आदि से ही उसका विशेष। हाँ। तो सिंसेरिटी उसको कहते हैं कि हम बहुत ही ईमानदारी से अपने जीवन का समाधान चाहते हैं, जीवन को दुख से बाहर लाना चाहते हैं, और उसके प्रति हमारी बहुत ही अंदर संवेदना है कि मैं दुख बहुत ही कष्टदायक चीज़ है, मैं इस जीवन में इस स्थिति में नहीं रहना चाहता, और मैं अपने जीवन में बहुत ही आनंदमय स्थिति में जीना चाहता हूँ। और ये स्थिति बिना ज्ञान के और भक्ति के हमें मिलती नहीं है, सेवा के बिना मिलती नहीं है। तो सेवा से, ज्ञान से, भक्ति से हम उस आनंद में पहुँचते हैं जो हमारा लक्ष्य में होता है। जी। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो हमारा जीवन है इसमें हम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम आत्मा की तरफ जाते हैं। आत्म और अनात्म का विवेक करके अनात्म से अपने को हटाते हैं और आत्मा में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो इनके साथ में ये उपाय भी हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि। श्रद्धावान का मतलब होता है कि अपनी मन की अनन्य प्रीति,
जिसमें जिसको हम चाहते हैं, बेशक हमने उसको देखा नहीं, जी। केवल उसके बारे में सुना है, पर हमारे भीतर विचार के द्वारा, भाव के द्वारा हम ऐसी प्रीति बनाते हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ये अंतिम चीज़ है ये। तो श्रद्धा से उत्साह आता है, श्रद्धा वीर्य और उत्साह से हमारे अंदर एक शुभ स्मृति हमेशा जगी रहती है, और स्मृति से हमारा मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, और समाधि के बाद फिर हमारे जीवन में प्रज्ञा का उदय हो जाता है, यथार्थ ज्ञान बना रहता है हमारे भीतर। तो उस यथार्थ ज्ञान से, जो कि आत्म अनात्म को बिल्कुल अलग कर देता है, आत्मा और अनात्मा को बिल्कुल हमारे सामने ऐसे साफ साफ, जैसे धूप और छाया अलग अलग हमारे को दिखती है, स्पष्टता हो जाती है। हाँ, तो इसी तरह से हमारे को आत्मबोध हो जाता है। छाया तपो ब्रह्म विदो विदंति, जैसे छाया और आतप होता है ना जी, वो उपनिषद कहता है कि छाया और आतिप की तरह देखते हैं जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं। कहाँ धूप है कहाँ छाया हो, हाँ, मतलब हमको दिख जाती है ना कि देखो ये छाया है, ये धूप है जी। तो इस तरह से हमारे को आत्मा और अनात्मा को प्रज्ञा के द्वारा हमें ठीक ठीक आभास मिलता है जी। उससे पहले हमारे को आत्मा का बोध नहीं होता, शरीर ही दिखता है जी। शरीर ही हमारे को दिखाई देता है सतह के ऊपर। तो वृत्तियों का ये जो 5 प्रकार की जो वृत्तियां होती हैं, और उन वृत्तियों का अध्ययन करने से पता चलता है कि ये सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक होती हैं। जो सुख दुख मोहात्मक होती हैं वो क्लिष्ट होती हैं। फिर वृत्तियों का एक रूप ज्ञान स्वरूप भी होता है, वो अक्लिष्ट होती हैं। इन अक्लिष्ट वृत्तियों में अपने आप को रखना और क्लिष्ट वृत्तियों को से हटना, इसी को अभ्यास वैराग्य भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में जी। जैसे एक तो हम कह रहे थे आत्मा और अनात्मा का, तो इसी तरह से हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो वृत्तियां होती हैं हमारी, क्लिष्ट वृत्तियों से हटने का नाम तो वैराग्य है, और अक्लिष्ट वृत्तियों में प्रयासपूर्वक रहने का नाम अभ्यास है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। जी। यत्न का नाम ही अभ्यास है। कैसी है यत्न का, किस चीज के लिए यत्न का, तो स्थिति के लिए। स्थिति क्या चीज है, तो कहेंगे कि बिल्कुल चित्त की जो प्रशांत स्थिति है उसका नाम स्थिति है। चित्त में कोई उछल कूद नहीं है, चित्त में कोई ऐसा वो नहीं है, विक्षोभ नहीं है जी। तो उस चित्त की स्थिति को कहते हैं स्थिति जी। उस स्थिति के लिए जो हमारा प्रयत्न है उसको कहते हैं अभ्यास। स्थितो यत्न अभ्यास है। स्थिति के लिए, स्थिति के हेतु से जो यत्न है जी, उसको अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य के लिए हमने बार बार विचार किया कि जो चीज़ें हमारे लिए आत्मा की तरफ प्रस्थान करने में बाधक बनी हुई, खींचती हैं हमें कि वहाँ क्या करोगे, अभी हमारे साथ रहो, इतनी दोस्ती निभाई है तो क्यों छोड़ करके जा रहे हैं आप जी। जैसे कि कोई आदमी गृहस्थ में चलता है ना, जब वो कहता है कि मैं संन्यास दीक्षित होना चाहता हूँ, तो उसके बाल बच्चे पत्नी सब ये कहते हैं कि इतना दिन हमारे साथ रहे हो, अब क्यों छोड़ करके हमें जा रहे हो, यहीं पर जो करना है कर लीजिए, हमारे साथ ही रहिए जी जी जी। तो ऐसे ही हमारी ये, हम जैसे ही वृत्तियों के इस प्रवाह को मोड़ना चाहते हैं, तो जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं ना, रागात्मक, द्वेषात्मक, मोहात्मक, सुख दुख मोह से घिरी हुई जो वृत्तियां होती हैं, वो हमको उधर जाने के लिए हमें पकड़ लेती हैं और एकदम से कहती कहाँ जा रहे हो, हमारे साथ रहो जी। तो ये अक्लिष्ट वृत्ति की तरफ बढ़ना एक बहुत वीरतापूर्ण कार्य होता है, बहादुरी का कार्य होता है। कितने लोग हैं जो अपने जीवन को अक्लिष्ट करना चाहते हैं, अक्लिष्ट देखना चाहते हैं। अक्लिष्ट एक पारिभाषिक शब्द है, मानी क्लेश मुक्त अवस्था देखना चाहते हैं। अक्लिष्ट अवस्था का मतलब सुखमय अवस्था नहीं, सुख में जो लौकिक सुखों से युक्त अवस्था होती है जी, वो तो क्लिष्ट ही है, क्योंकि उसके परिणाम में जो हमारे को राग आदि बढ़ जाते हैं, द्वेष बढ़ जाता है, हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं जी। तो इस तरह से जो वस्तुजन्य सुख है वो तो क्लेश वृत्ति में ही आता है जी। वस्तुजन्य, व्यक्तिजन्य जो सुख हैं हमारे जीवन में जो आते हैं वो तो क्लेश की सीमा में आते हैं। अक्लिष्ट वृत्ति वो है जहाँ हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का विक्षोभ नहीं, चंचलता नहीं, डिप्रेशन नहीं और टेंशन नहीं, और एकदम सहज है,
और कहीं हमको कुछ लुकाव छिपाव नहीं करना पड़ता, कहीं झूठ नहीं बोलनी पड़ती, कहीं मन को चंचल किसी कारण से मन की जो चंचलता को रोकने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज शांति रहती है जी ऐसी जो स्थिति है वो हमारे मन की सहज जो स्थिति है उसी को अक्लिष्ट वृत्ति युक्त मन कहते हैं, उसी को कहते हैं समाधि युक्त मन, उसी को कहते हैं प्रज्ञावान मन, उसी को कहते हैं कि ये दिव्यता में जीने वाला व्यक्ति है। जी तो इस तरह से योग के बारे में हम विचार करते करते इस निष्कर्ष पर पहुँचे जी कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम अपने चित्त की वृत्तियों को एक दिशा विशेष दे सकते हैं, अपने जीवन को एक विशेष दिशा में ले जा सकते हैं जी अभ्यास वैराग्य के द्वारा, और श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इस उपाय के द्वारा। और वैराग्य को बता ही दिया कि जो हमारे लिए जितने भी खींचने वाली चीज़ें हमारे मन को इधर खींचती हैं, जी हमको बिल्कुल एकदम से बेहोश बना देती हैं, ऐसी खींचने वाली जो चीज़ें हमको, उन सब चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेना का नाम अभ्यास और वैराग्य। गुरुजी, ये हम पिछली कक्षाओं में भी थोड़ी सी चर्चा की थी, पुनः एक बार मैं निवेदन करूंगा कि हम चाहे सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, किसी भी स्थिति में ये बात हमको स्वीकार करनी चाहिए। जी जी और ये नहीं कि मतलब सन्यास हमने ले लिया या सन्यास लेंगे तभी हम करें। हम अपने अगर साधना की राह पर चलना चाहते हैं, दिव्य जीवन बनाना चाहते हैं, जी तो ये शर्त आवश्यक है। यही एक रास्ता है। गीता में भी कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, जी योग दर्शन में भी कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। इन वृत्तियों का, क्लिष्ट वृत्तियों के निरोध का क्या उपाय है? जी क्लिष्ट वृत्तियों को हम रोकना चाहते हैं, जी उनका क्या उपाय है? एक विद्यार्थी यदि अध्ययन में उसको बाधा हो रही है और वो चंचलता उसको आकर के सता रही है या बाहरी आकर्षण तो उसको सता रहा है, उसको वैराग्य धारण करना पड़ता है। जिन चीज़ों से उसका मन जी दूर भाग रहा है, जी अपने लक्ष्य से जितना भी हम दूर हटते हैं, हमारा जो लक्ष्य है, केंद्र है ना, जो जी जिस केंद्र में हम रहना चाहते हैं, उससे हमारे मन को हटाने वाली जो भी चीज़ें हैं, जी उनमें दुख दर्शन से हमारे अंदर वैराग्य पैदा होता है। जी उन चीज़ों में, उन व्यवहारों में, उन वार्तालाप में, उन इच्छाओं में, उन कामनाओं में जो हमारे लक्ष्य से हमें अलग करती हैं, हटाती हैं, उनमें विचार के द्वारा वैराग्य करना होता है। जी अपने भीतर वैराग्य को बढ़ाना होता है कि ये सारी चीज़ें तेरे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हैं और तेरे जीवन के लक्ष्य से तुझे बहुत दूर ले जाएंगी। या तो तू इन चीज़ों को देख ले, अपना लक्ष्य पूरा कर ले। जी यदि विचार करे ऐसे जी कि या तो तू लक्ष्य की तरफ आगे बढ़, या फिर इन्हीं चीज़ों में रहना चाहता है तो इन्हीं में रह। जी तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति सोचता है तो उसको लक्ष्य से, जिसको भी लक्ष्य से प्रेम है, वो ऐसे कैसे सोच सकता है कि मैं तो बस यही करूँगा। लक्ष्य से जिसको प्रेम है, स्पष्टता है कि मेरे जीवन का ये लक्ष्य है और मुझे ये चीज़ अपने जीवन में सिद्ध करनी है, तो वो फिर कहते हैं कि सबके लिए बराबर समय होता है योग साधना या आत्मा की उपलब्धि में या योग प्राप्ति में बराबर होता है, ये आगे पीछे होता है। किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को देर में होता है। जी तो कहते हैं ये तो व्यक्ति की मांग, लगन और उसके वेग के ऊपर डिपेंड करता है। इसका एक उत्तर नहीं होता है जी कि कितना दिन में ये आत्मा की उपलब्धि होती है। इस प्रश्न को कोई पूछता है कि आत्मा कितने दिन में मिल जाएगा, आत्मा 1 महीने भी मिल सकता है, 1 साल में भी मिल सकता है और पूरे जीवन में भी ना मिले। जी हम धीरे धीरे ऐसे ही जलते रहें तो उससे आत्मा नहीं मिलता है, जब तक कि हमारे भीतर बर्निंग डिजायर, आत्मा को पाने के लिए पूरा तीव्र एस्पिरेशन ना हो, पूरी तीव्र अभिप्सा ना हो, जो किसी भी तरह से वो रुके नहीं। जी वेग का मतलब होता है तीव्र संवेग, तीव्र संवेगा नाम आसन्ना मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेषः। जी तो ऐसे यदि निरंतर वेग युक्त हमारी उत्साह से भरी हुई अवस्था रहती है और मुझे अपने मन को हमेशा निर्विकार रखने के लिए बहुत ही अंदर एक रुचि लगी रहती है, इंटरेस्ट होता है, तो निश्चित रूप से अभ्यास वैराग्य के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और हम आत्मदर्शन में सक्षम हो पाते हैं।
अपने आप को दुखों से बचाने में और परमानंद की स्थिति में रखने में हम सक्षम हो पाते हैं। जी। तो बहुत ही सुंदर, बहुत सरल, बहुत सहज मार्गदर्शन परम पूज्य गुरु जी ने दिया। अभ्यास और वैराग्य, अनेक उत्तरदायित्वों को हम निर्वहन उनका करते करते किसी भी स्थिति में हम इन दो बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारी नैया पार हो जाएगी। और एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। तो हम उस प्रभु के घर में रहते हैं, ऐसा हम अनुभव हमेशा करें। तो परम पूज्य गुरु जी को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।